आज का हमारा जो नया एपिसोड है वो है हर संयोग के साथ वियोग। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर ये सृष्टि का नियम है। ये कुदरत की रचना, कुदरत के कानून के तहत जुड़ा हुआ होता है कि हर क्षण हर वस्तु बदलती है। आज जो संयोग हमारे साथ में आया है, जो जुड़ा हुआ है, वह चला जाएगा, और उसके बाद के अंदर अच्छा संयोग आया है तो वह भी चला जाएगा, बुरा संयोग है वह भी चला जाएगा, क्योंकि स्थायी तत्व कोई नहीं है। ये हमारे जो कर्म है ये भी बदलते रहते हैं। कर्म वैसे तो सब कुछ है, अगर ये कहा जाए कि सृष्टि का कोई नियामक तत्व है तो कर्म सिद्धांत है, वही इस सृष्टि का भगवान है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पर वो डिक्टेटर नहीं है। कर्मों को बदला जा सकता है, अपने शुभ को अशुभ में, अशुभ को शुभ में, सजातीय कर्मों को जो है बदला जा सकता है। तो ये सारा संयोग और वियोग के माध्यम से होता है। तो हमें ये मन में निश्चित करके चलना चाहिए, सिद्धांत को हृदयंगम आत्मसात करके चलना चाहिए। हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। तो आदमी को ये सूत्र जब मिल जाता है तो व्यक्ति जीवन में कभी भी दुखी नहीं होगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा, अशांत नहीं रहेगा, और हर वक्त जो है वो खुश रहेगा, हर वक्त जो है सुख की स्थिति में रहेगा। अब देखिए संयोग और वियोग जो है कैसे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुदरत की रचना और कुदरत का कानून बताता हूं, उससे ऑटोमेटिकली सब चीज समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये तीनों मिलकर के ही संयोग वियोग पैदा करते हैं और ये उनका ही कार्य है और वही उपलब्ध कराते हैं। तो हम तीनों चीजों को समझें। सबसे पहले कुदरत क्या है? कुदरत वास्तव में एक पूरा ब्रह्मांड है, पूरा एक विशाल लोक है, संसार है, पृथ्वी है, जिसमें हम जो है 84 लाख जीवा योनि के उत्पत्ति स्थान वाले प्राणी। ये 84 लाख जीवा योनि को बार बार क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सारे लिविंग बीइंग्स हैं, वो जन्म लेने के उत्पत्ति स्थान हैं, लेकिन उन जो है जीवों की संख्या असंख्य अनंत है। वो इन स्थानों के ऊपर दे टेक द बर्थ एंड दे आफ्टर टेकिंग द बर्थ दे आर ब्रॉट अप इन दिस एनवायरमेंट एंड with their ayushya karma, when they finish that role, then they again all the materialistic things goes in the same cosmos, same ब्रह्मांड, same लोक। तो भाई और बहनों, ये हमारी लोक की स्थिति हो गई, ये हमारा कुदरत हो गई, ये हमारी नेचर माँ हो गई। अब कुदरत की रचना क्या है इसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि संयोग और वियोग कौन पैदा करता है, हम उसके ओरिजिन में जाना चाहते हैं। हम उसके जो है वो उसके गहराई के अंदर जाना चाहते हैं। हम उसकी जो है वो, जैसे कि शिव जी की जटा के अंदर से जो है गंगा पैदा हो गई, तो हम गंगोत्री तक जाना चाहते हैं। मूल बात ये है। तो कुदरती रचना क्या है? कुदरती रचना 6 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, 6 सब्सटेंस है, 6 द्रव्य है, वो कुदरती रचना है, जिसके अंदर 5 जो है वह विज्ञान मानता है, और छठा जो है विज्ञान कई बार कॉन्शियस रूप में मानता है और कई बार आत्मा के नाम से नहीं भी माने। लेकिन कोई बात नहीं कि जो हमारा जड़ तत्व है उसके ऊपर 5 द्रव्य लागू होते हैं, और जहाँ छठा चेतन तत्व जुड़ जाता है तो चेतन तत्व पर भी वो 5 जो है जड़ पदार्थ लागू होते हैं। तो ये जड़ और चेतन का जो मिश्रण है, ये लोग जो है जड़ और चेतन मात्र 2 तत्वों से बने हुए हैं, 2 सब्सटेंस से बने हुए हैं, और वही कुदरत है। और ये 2 तत्व मिलकर के फिर 6 द्रव्यों के अंदर बदलते हैं। तो ये विस्तार 2 का ही है। तो देखिए कि ये 6 द्रव्य जिससे कुदरत बनी हुई है, बहुत सुंदर विश्लेषण है। सबसे पहले हम इस चेतन तत्व को लेते हैं, क्योंकि बोलता है चेतन है, सोचता है चेतन है, कर्मों का बंधन चेतन करता है, और सब कुछ चेतन की हाजिरी से होता है, इसीलिए इसको प्रथम स्थान दिया है। और कोई जड़ तो बोलता नहीं है। दूसरा, कोई भी 6 द्रव्य में से कोई द्रव्य जो है बोल करके शिक्षा नहीं देता, वो तो सहयोगी है।
तो ये हमारा चेतन तत्व असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, आत्मा कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा चेतन तत्व। इसको हम अलग रखें तो 5 जो अब आने वाले हैं उसको विज्ञान मानता है, तो और जो जड़ पदार्थ मानता है और मतलब उसको विज्ञान मानता है। अध्यात्म 6 तत्वों को मानता है, विज्ञान 5 तत्वों को मानता है। तो 5 तत्व तो कॉमन है। तो इस तरीके से कॉमन होने से अध्यात्म और विज्ञान एक सिक्के के 2 पहलू हैं और वही सनातन सत्य है और वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वो कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। हम अध्यात्म को विज्ञान से अलग कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अध्यात्म है वो विज्ञान के बिना लूला है और विज्ञान है वह जो है अध्यात्म के बिना जो है अंधा है। तो अंधे और जो है लूले की लोड़ी होती है, तभी कोई गंतव्य की प्राप्ति होती है। तो भाई और बहनों, अब आप देखिए कि दूसरा जो तत्व है वो जड़ तत्व है। ये सारा ब्रह्मांड के अंदर फैला हुआ है, वह जड़ तत्व है। जड़ तत्व होता है जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है और वो कोई अनुभूति नहीं करता, फीलिंग नहीं करता, उसमें सुख दुख की कोई बात नहीं होती। वो जड़ तत्व तो गलन मिलन धर्मा है। इसीलिए कहा गया है जो संचरण करता है वह संसार है और संसार की हर वस्तु में संयोग होता है, वियोग होता है।